नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आप सभी का स्वागत है आपके खुद के यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है चाचा के फैक्ट्स। मैं नितिन हूँ, कहानियां सुनाता हूँ। कभी फैक्ट्स, कभी ईश्वर से जुड़े चमत्कार, कभी रोचक पौराणिक कथाएं और कभी तीसरी शक्ति के प्रकोप। ये जो कहानियां हैं जो मैं सुनाता हूँ, ये आप ही लोग मुझे भेजते हो। तो अगर आपके पास भी कोई ऐसा एक्सपीरियंस है जो आप हम तक लाना चाहते हैं कि मैं सभी के साथ वो साझा करूं, तो मुझे मैसेज करिए। फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा, कमेंट सेक्शन, कहीं भी, हर जगह आप मुझे मैसेज कर सकते हो। थोड़ा वक्त लगता है, लेकिन कहानी मैं कोशिश रखता हूं कि हर किसी की अपलोड हो पाए। आज की जो कहानी है, बाबा श्याम से जुड़ा एक ऐसा जबरदस्त कमाल का चमत्कार है कि जिसके बाद इनके पूरे खानदान ने बाबा श्याम अपने जीवन में अपना लिए। क्योंकि भैया उसके साथ चमत्कार हुआ है, ऐसा कैसे हो सकता था? लेकिन इस ईश्वर के आने के बाद इनकी जिंदगी में चमत्कार हुआ, तो हम भी ट्राई करके देखते हैं। लेकिन ये ट्राई करना भारी पड़ जाता है। एक बार आप बाबा से जुड़ गए तो फिर ये ट्राई के बाद जो खुशियां मिलती हैं, वो ट्राई शब्द बचता ही नहीं। अभी फिलहाल चैनल का इंट्रो, फिर उसके बाद आकर कहानी शुरू करूंगा। कहीं मत जाइएगा, पूरी कहानी सुनिएगा। हर हर महादेव। कहानी शुरू करने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे। हर बार करता हूं तो सोचा इस बार भी सही, क्योंकि आप भूल जाते हो तो मैंने याद दिलाना है ना। अगर पसंद आती है तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट में लिखिएगा जय श्री श्याम, आपका नाम, ये कहां से आप वीडियो देख रहे हो, वो जगह। और अगर पसंद आई, मैं अच्छे से सुना पाया, समझा पाया, आपके दिल तक ये कहानी पहुंचा पाया, तो प्लीज ये जो सब्सक्राइब का बटन लगवा रखा है यूट्यूब ने, इसे दबा लीजिएगा। इसको दबाने के बाद कमाल होगा, मैं जब भी कोई कहानी लाऊंगा आप तक जरूर पहुंचेगी। और अगर सब्सक्राइब नहीं करोगे तो फिर कहानी आई कब, गई कब, क्या पता चलेगा, है ना बाबा? तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज की कहानी महेंद्र जी और विमला जी की है। विमला जी की उम्र है 76 और जो महेंद्र जी हैं इनकी उम्र है 82 यानी 82। एक छोटी सी बात शुरुआत करने से पहले बताऊंगा कि एक माँ बाप 10 बच्चों को आराम से पाल लेते हैं, थोड़ी कठिनाइयों के साथ, लेकिन पाल लेते हैं, है ना। उन्हें सक्षम बनाते हैं, उन्हें पैरों पर खड़ा करवा देते हैं, उनका एक फ्यूचर, एक अच्छा सेटअप तैयार कर देते हैं। लेकिन इन 10 बच्चों से एक अकेले माँ बाप नहीं पलते, क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। माता पिता को स्मार्टफोन चलाने नहीं आते, माता पिता को फलाना ढिकाना, अरे दुनिया भर की बातें। अगर माता पिता ने तुम्हें बोलना ही नहीं सिखाया होता ना, तो अभी भी आबा डाबा चब्बा हो रहा होता। ठीक है, चलना नहीं सिखाया होता ना, तो आज अपने पैरों पर खड़े भी नहीं होते। जो माँ बाप को इस कदर सोचते हैं कि इनके साथ क्यों रहें या इन्हें साथ क्यों रखें, और तुम्हारी औकात ही नहीं है उन्हें रखने की। समझ रहे हो? इसी वजह से ये समस्याएं होती हैं। कहानी थोड़ी सी ऐसा हो सकता है कि आपको आंसुओं के साथ सुननी पड़ जाए, क्योंकि ये जो इनके साथ हुआ, 7 साल नौकरानी बनकर जो रही, साफ शब्द बोल रहा हूं, वैसे मुझे शब्द अच्छे नहीं लगते, लेकिन जो अम्मा जी ने कहा वो बताना सुनाना पड़ेगा। 7 साल नौकरानी का काम किया, बिना तनख्वाह के काम किया। और जो इनके पिता हैं, इनके पास एक काम रहता था कि घर से बाहर जाना है और सामान लेकर आना है। ये भी नौकर ही हुए। इन दोनों को रहने खाने को एक कमरा मिला हुआ था, और इन्हें कभी कभार एक आध रोटी डाल दी जाती थी, अगर बहुरानी खाना बनाती थी तो, वरना तो रोज का काम अम्मा जी का था। और ये खुशी खुशी 2 साल तक तो लाड़ प्यार में करती नहीं, फिर इन्हें समझ आ गया। लेकिन यहां से ये बाहर नहीं आ पाई। लाया किसने? है ना हमारे बाबा जी। खैर, कहानी शुरू होती है इन दोनों बच्चों के बड़े होने से। जैसे इनके इनके 2 बेटे हैं, ठीक है, और बड़ा बेटा छोटा बेटा बोलूंगा। भाई आप दोनों भी कहानी सुन रहे होगे ना? अम्मा जी आप तक पहुंचा देगी, नहीं तो हमारी टीम आपको मेल करेगी, व्हाट्सएप करेगी, आप तक कहानी जरूर आएगी। आप देख रहे हो ना? तो ये जो बीच का समय है ना, सोचिएगा कि कभी आपकी औलाद ये वाले 7-10 साल आपको दिखा दे, पैरों के नीचे से जमीन गायब हो जाएगी तुम्हारी। समझ आ गई? होता क्या है कि कहानी की शुरुआत होती है जब ये 2 बच्चे बड़े हो गए। बड़ा वाला बेटा जो है कॉलेज पास आउट है और जॉब के सिलसिले में इधर उधर हाथ पैर मार रहा है, और हाँ, वक्त रहते ठीक समय एक नौकरी मिल गई। और ये जो छोटा वाला बेटा है, ये अभी सेकंड ईयर में था। इन दोनों को ये बात समझनी चाहिए कि यहां तक भी तुम्हारी जो तनख्वाह, तुम्हारे पैसे, तुम्हारे स्कूल की कॉलेज की फीस, तुम्हारे कपड़े, तुम्हारे उठने बैठने के मोटरसाइकिल का खर्चा, ये माता पिता ही कर रहे थे। लेकिन भैया आदमी
ऐसे में अंधा हो जाता है, आंखों पर हाथ रखकर सोचता है कि दुनिया तो ऐसी ही है। वो कहते हैं ना कि कबूतर आंखें बंद कर लेता है कि बिल्ली नहीं आएगी, लेकिन बिल्ली तो आएगी और बंद आंखों वाले को ही खा जाएगी, क्योंकि जिसकी आंखें खुली है वो वक्त रहते उड़ सकता है। समझ रहे हो ना मैं क्या समझाना चाह रहा हूं? होता क्या है कि जब ये बच्चे बड़े हुए, उसके बाद माँ बाप से इनका थोड़ा सा आर्गुमेंट रहने लगा। अरे ये घर में पूरे में तुम ये पूजा पाठ करते रहते हो, इसकी कोई ज़रूरत है नहीं, और एक कमरे में बैठा करो, ये कभी इस कमरे में बैठ जाते हो, कभी उस कमरे में मेरे यार दोस्त आते हैं, मेरा कोई मिलने-जुलने वाला आता है, अच्छा लगता है क्या पूरे घर में, मतलब सफाई नहीं रख सकते क्या तुम दोनों? ये बड़े वाले बेटे ने अपने मम्मी-पापा को कहा। उसने कहा कि बेटा नहीं, वो ऐसा है ना कि यहाँ मंदिर में एक बहुत बड़ा भव्य जागरण होने वाला है, तो सबने कोई ना कोई काम उठाया था। अब हमने ना फूलों की माला का काम उठाया है, और ये फाइनेंशियली ना बहुत ऐसा ज़बरदस्त स्ट्रॉन्ग नहीं है, ठीक-ठाक हिसाब-किताब है। अम्मा-बाबूजी का थोड़ा-थोड़ा पेंशन आता है, उसी में काम चल रहा है, उसी से ये बच्चे पल रहे हैं। और इतना पेंशन आता है कि इन दोनों बच्चों की रहीसियत पूरी हो पाती है, माँ-बाप के लिए कुछ बचता है नहीं। और अगर वो पैसे नहीं देंगे तो माँ-बाप को ये भी कह दिया था कि घर से बाहर निकल जाओ। तो चलो ये सारी बातें तो ये कॉमन सी बात है, और हिंदुस्तान में ये तो होता ही रहता है। या तो पैसे दो या निकल जाओ। मदद करो ना, मदद। अभी तक किसने करी मदद? उसके बाद भी मदद, कमाने के बाद भी तुम्हारे को भीख ही चाहिए। शब्द बड़े स्ट्रॉन्ग इस्तेमाल कर रहा हूँ आज, है ना? नौकर, नौकरानी, भीख। सुनकर कितना अच्छा लग रहा है, और ये तो इस वक्त से होकर निकले हैं। इन्हें अभी तक बाबा श्याम के बारे में पता नहीं था। अब जरा ध्यान से सुनिएगा। बड़े वाले बेटे ने कहा कि पूरे घर में ये जो तुमने फैलावा कर रखा है, कहीं बाहर बैठकर कर लेते। पूरे घर में गंदगी कर रखी है। पिता ने कहा कि बेटा गंदगी नहीं है, और ये हमारा काम है और हमें बड़ा अच्छा लग रहा है करते में। सभी ने कोई ना कोई काम उठाया है। हम पैसे से इतने मजबूत नहीं, तो हमें वहाँ से फूल मिल गए थे, तो इसकी माला बनाकर लेकर जानी है, और इतनी मालाएँ बनानी है, वो कुछ दरबार पर लगेगी, पीछे लगेंगी, और माँ भवानी पर, और बहुत अच्छा जागरण है, तो उसके लिए तो उन्होंने कहा जो भी है, मेरे घर में कूड़ा-कचरा करने की ज़रूरत नहीं थी। खैर अभी इस सब को साफ करो, शाम को मेरे कुछ दोस्त भी आएँगे और हमारा यहाँ पर खाना-पीना होगा, थोड़ा-सा हम बातें करेंगे, और कॉलेज के मेरे मित्र आ रहे हैं। कुछ मेरे जो नए ऑफ़िस में हैं, वो भी आएँगे। माँ को मेन्यू कार्ड एक दे दिया गया, ये सब बन जाना चाहिए। तो उन्होंने कहा बेटा ये हमने कभी बनाया नहीं, और हमारे घर में मांस नहीं आता है। नहीं, तो मैं क्या बाहर से मँगवाऊँगा? जब वो लोग खाना पसंद करते हैं और मैं भी कभी-कभी बाहर खा लेता हूँ। ये बात सुनकर माता-पिता को थोड़ा अजीब लगा कि भई पूजा-पाठी लोग हैं और हमारे यहाँ ये मांस-मच्छी वगैरह नहीं आती है। जो खाते हैं उनसे कोई प प्रॉब्लम थोड़ी ना है। ये तो जिसका जैसा स्वाद है भैया खाए, लेकिन शाकाहारी होना कोई गलत नहीं है। ख़ैर, माँ ने जब ये मना करा, तो माँ से ये कह दिया कि फिर एक काम करना, तुम्हें इनमें से कुछ भी बनाने की ज़रूरत नहीं है, मैं बाज़ार से ऑर्डर कर लूँगा, और जब आ जाएगा तो उसे घर में मतलब गरम वगैरह तो कर ही देगी ना। माँ ने कहा कि ठीक है, मैं खाना गरम कर दूँगी, लेकिन जो मांस है उसके लिए हमारे पास बर्तन नहीं है। मांस को किस में करते हैं मुझे ये पता ही नहीं है। तो लड़के ने और 2-3 बातें सुनाई, तो पिता ने कहा कि नहीं कोई बात नहीं, हम सब कुछ ठीक कर लेंगे, और जैसे ही आएगा हम खाना गरम करके सर्व कर देंगे। छोटा वाला बेटा भी सुन रहा था, तो उसने कहा कि भैया मेरे लिए भी कुछ मँगवाओ ना यार, मतलब मेरा मन नहीं है क्या? मैं भी नहीं खाऊँगा क्या? तो उन्होंने कहा तू खाता है? उसने कहा हाँ, मैं तो खूब खाता हूँ। मैं तो घर पर भी लाकर खा चुका हूँ। इन बुड्ढे-बुढ़िया को पता ही नहीं पड़ता कि मैं क्या ला रहा हूँ, क्या खा रहा हूँ। इज़्ज़त देखिए हर दिन उतर रही है, और हर दिन बेइज़्ज़ती इतनी भरपूर तरीके से हो रही है कि किसी भी ईश्वर में कोई भक्ति का कोई मन नहीं बनना चाहिए। लेकिन ये ज़िद्दी हैं दोनों। इन्हें भगवान की पूजा करनी है। बच्चों के लिए अच्छा स्वास्थ्य, अच्छा समय, अच्छा फ्यूचर माँगना है। अरे तुम अपने लिए ही कुछ माँग लिया करो। बच्चे तो पल गए, और वो पल ही जाएँगे। जो इस तरह के बदतमीज़ होते हैं ना, हाँ, ये पल जाते हैं। कोई समस्या नहीं होती। क्यों ये दोनों नहीं पल रहे थे? एक जॉब कर रहा है, जिसकी कुछ समय बाद तनख्वाह भी आएगी, है ना? और दूसरा बस अगले साल कॉलेज से बाहर आएगा, ये भी नौकरी करेगा। इन दोनों से अपने माँ-बाप नहीं पल रहे। खैर भैया शाम हुई, और वो खाना जो इस लड़के ने ऑर्डर किया था वो आया। उसने पैसे माँगे तो माँ-बाप को वो पैसे देने पड़े। ये पैसे जमा कर रखे थे इन्होंने किसी और अपने काम के लिए, जो कि इनका ज़रूरी रहा, वो पैसे खाने में चले गए। अब बड़े वाले के यार दोस्त आए, छोटे वाले के भी कुछ लोग आए। अब यहाँ माहौल बहुत अच्छा हो रहा है इनके हिसाब से।
और माता पिता अपना मुंह हाथ धोकर खाना उन लोगों को सर्व करके बाहर जाने लगे। तो बड़ा वाला क्या कहता है कि कहाँ चले तुम दोनों? बेटा आज जागरण है ना, तो हमने बताया था कि हम वहीं जाएंगे और देखते हैं कितनी देर बैठ सकते हैं, फिर उसके बाद हम आएंगे और प्रसाद लाएंगे तुम्हारे लिए। उन्होंने कहा सुबह तक आने की जरूरत नहीं, घर के बाहर ही रहना। तो पिता ने ये कहा, महेंद्र जी ने, कि बेटा हम सुबह तक नहीं बैठ पाएंगे, जागरण जब शुरू होगा उसके बाद भाई 1 घंटा सवा घंटा या ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटे बैठ लेंगे, फिर उसके बाद थकान होती है, फिर हम आएंगे घर सो जाएंगे। उन्होंने कहा घर आने की जरूरत नहीं है, वहीं कहीं सो जाना, यहाँ हम अपना खाना पीना कर रहे हैं और घर में रहोगे तो बेकार। खैर तुम दोनों बाहर ही रहना, समझ आ गई हो तो चलो यहाँ से। बेटा हम वहां इतनी देर नहीं बैठ सकते। तो छोटे वाले ने क्या कहा, अरे तुम दोनों को सुनाई नहीं देता, बहरे हो गए क्या? ये छोटे वाले के शब्द थे। तुम दोनों को सुनाई नहीं देता, बहरे हो गए? जब भैया ने बोल दिया कि सुबह तक आने की जरूरत नहीं है तो निकलो यहां से। अब माँ बाप इतनी बेइज्जती करवाकर, मतलब इतनी काफी रही, इतनी बेइज्जती करवाकर जब घर से बाहर निकल रहे थे, तो इसी गली में एक लड़का और रहता था, ठीक है, जो कि उसी जागरण में जा रहा था। उसने देखा अम्मा बाबूजी की आंखों में आंसू हैं, आंसू पोंछते हुए उतरे, तो पूछते हैं कि अरे क्या हुआ? ये लड़के की उम्र बता देता हूँ, 30-31 साल है ना। महेंद्र जी से बहुत छोटा, यानी उनके बेटे की उम्र का है, बड़ा बेटा मान लो। बाबूजी क्या हुआ, आप ठीक हो? अम्मा जी आप ठीक हो? हाँ हाँ, अभी एक तो मेरा आंखों का जो ये नंबर है बढ़ गया है, चश्मा बनवाना है ना, उसकी वजह से आंखों में दिक्कत रहती है बेटा कभी कभी। और अम्मा जी आपकी भी आंखों में कुछ ऐसी समस्या हुई होगी? अरे ना ना, मैं तो अभी खाना बनाकर आई हूँ, तो छौंक वगैरह लगता है ना, तो आंखों में बहुत देर तक उसकी वो जलन सी रहती है। तो इस लड़के ने क्या कहा, इस लड़के का नाम सुंदर है, ठीक है। इस लड़के ने कहा, सुंदर ने, मतलब कि झूठ बोलना ना हर किसी की कला नहीं होती। आप जागरण जा रहे हो, हाँ, और जागरण जाते में आप झूठ बोल रहे हो। माँ भवानी क्या, मतलब आपके लिए सोचेंगी कि बताओ हमारे दरबार आ रहा है और झूठ बोलता हुआ आ रहा है। नहीं नहीं, झूठ क्यों बोलेंगे हम? बाबूजी ये सच भी नहीं है जो बोल रहे हो, साफ सीधा बताओ ना। उसने कहा बेटा साफ सीधा ये कि हमें ना बहुत सी चीजों की अभी अकल नहीं है। हम बड़े तो हो गए, लेकिन ये बूढ़ी है, इसे पागल को समझ ही नहीं आता कि भाई ये जो मांस मच्छी आता है इसे कैसे गर्म करा जाता है, कैसे। कह रहे आपके घर में मांस मच्छी कौन खा रहा है? वो बच्चे के कुछ दोस्त आए हैं, उसे समझ आ गया, अक्सर हम ये हर दो घर में देख ही लेते हैं। तो ये लड़का जो सुंदर है कहता है कि अगर आप चाहो तो एक बार मैं दोनों से बात कर सकता हूं। उन्होंने कहा नहीं जरूरत नहीं बेटा, और सब ठीक है। अभी ये अगर वर्दी में होता ना, तो उन दोनों की पार्टी खत्म हो गई थी। समझ गए ये सुंदर कौन है? उसने कहा है एक बार कि मैं बात कर लूं, आप कहो तो, लेकिन माता पिता ने मना कर दिया। जो सुंदर है ये इनके साथ साथ जागरण तक पहुंचा। अब जागरण में जब बैठ रहे थे तो उससे पहले थोड़ा, मतलब दरबार को अच्छे से तैयार कर रहे थे, मतलब वक्त से आधा पौना घंटा पहले पहुंच गए थे, क्योंकि घर पर रहेंगे क्या फायदा, और बेइज्जती होगी, इससे अच्छा है कि माँ के सामने बैठना है। तो यहाँ ये थोड़ा सा पीछे जगह बनाकर दोनों आराम से बैठे हुए थे। यहाँ एक सुमित्रा नाम की महिला मिल गई। अरे अम्मा बाबूजी कैसे हो, और यहाँ कहाँ पीछे बैठ गए, सबसे आगे बैठे हो ना, दरबार में ऐसे पीछे, अरे यहाँ तो मच्छर भी लगेंगे, आगे बैठो। उन्होंने कहा नहीं नहीं बिटिया सब कुछ ठीक है। सुंदर आता है, सुमित्रा जी से कहता है कि ये घर से जब आए हैं ना, और यहां तक झूठ बोलते हुए आए हैं। झूठ? सारी बात बताई। तो उन्होंने कहा कि नहीं देखो ऐसा है, इन दोनों की शिकायत क्यों ना कर देते। तो सुंदर ने कहा कि आप एक शिकायत करो, कल जिप्सी आ जाएगी। अरे तुम हर जगह अपनी पुलिस फोर्स लेकर चलते हो, मैं बाबा से कह रही हूं, बाबा से अरदास लगा दो, दोनों की अकल ठिकाने आएगी। बाबा कौन से बाबा से अरदास लगाएं? अरे खाटू श्याम बाबा। खाटू श्याम को नहीं जानते क्या? अरे खाटू श्याम बाबा ने ऐसे ऐसों को ऐसा सीधा किया है ना, लाइन पर आ जाएंगे दोनों, जो बदतमीजी कर रहे हैं तुम्हारे साथ। नहीं सब ठीक है। जागरण शुरू हुआ। जागरण शुरू होने के 1.5 घंटे बाद इनकी अब हिम्मत नहीं है कि बैठा जाए। अब ये उठकर चले, तभी जो अम्मा जी हैं उन्होंने हाथ पकड़कर बैठा दिया कि कहाँ जा रहे हो। उन्होंने मना कर रखा है, सुबह तक आने की जरूरत नहीं है। तो उसने कहा मेरे से बैठा नहीं जा रहा, मैं नहीं बैठ सकता। महेंद्र जी ने कहा कि मेरे को अब मतलब नींद आ रही है और थकान इतनी है, मैं नहीं बैठ सकता।
अब माँ ने भी यही कहा कि चलो ठीक है, अगर नहीं बैठ पाते तो घर चलते हैं। भाई, उसने ऐसे ही मजाक में कह दिया होगा ना कि घर आने की जरूरत नहीं है, लेकिन उसने तो सीरियसली कहा था। ये माता पिता वहां पहुंचे, अपने घर की डोरबेल बजाई, बड़ा वाला लड़का आया। वो थोड़ा सा अपने अ, होशो हवास में कम था। उसके साथ उसका छोटा भाई भी था। तुम दोनों यहां क्या कर रहे हो? अरे जाओ ना अपना, वो क्या तुम जागरण वगैरह में गए थे? यहां पे आने की क्या जरूरत है? बेटा बैठा नहीं जा रहा है, और बस हम अपने कमरे में जाकर थोड़ा सोएंगे, और थकान बहुत हो रही है। सुबह आना चलो। अरे बेटा, हमसे बैठा नहीं जाएगा, वहां दिक्कत हो रही है, समस्या लग रही है। हम चुपचाप एक कोने में बैठ जाएंगे ना, तुम हमें अंदर अंदर आने दो। इस लड़के ने वो सामने बंद किया गेट, ठीक है, कि यहां पर दोबारा से आवाज देने की जरूरत नहीं है, हम सब अपना खा रहे पी रहे हैं, और बेकार की ड्रामेबाजी हो जाएगी, धक्के मार के निकाल दूंगा यहां से। और ये चीजें सुनी गई, क्योंकि पीछे सुंदर भी खड़ा था। लेकिन अंधेरे की वजह से शायद वो नजर नहीं आया, या ये अपने होश में थोड़ा सा कम थे, इस वजह से नजर नहीं आया। दोनों में से पॉसिबिलिटी किसी भी बात की हो सकती है। अब वो लड़का तो इतना बोल बाल कर, बड़ा वाला और छोटा वाला, छोटे वाले के भी बहुत अच्छे अच्छे शब्द रहे, लेकिन उसे भी इग्नोर करो। वो दोनों अंदर गए और दरवाजा बंद कर लिया, और माँ बाप घर के बाहर खड़े हैं, ये अंदर नहीं आ पाए। अब सुंदर ने ये कहा आकर माता पिता से, मतलब इसके नहीं है, लेकिन फिर भी पता नहीं लोग कहाँ कहाँ से आ जाते हैं किसी की मदद करने। ऐसे ही सुंदर आ गया। सुंदर आता है और बोलता है कि आप दोनों को परेशान होने की जरूरत नहीं है, 3 कदम पर मेरा घर है, आप चलो आगे और वहां जाकर आराम करो। नहीं बेटा, हम ठीक है यहाँ, अ, अपने ही घर पे तो है, यहाँ बाहर बैठ जाएंगे। उसने कहा सड़क पर बैठोगे, बहुत अच्छा लगेगा। अरे अपनी नहीं तो अपने बच्चों की इज्जत का तो सोचो। आप तो चलो ठीक है, सड़क पर बैठो, कौन आपको पूछ रहा है, लेकिन उनकी इज्जत, दो अनमोल रतन हैं घर के अंदर, उनके बारे में लोग क्या सोचेंगे कि उनके माँ बाप कैसे हैं, सड़क पर बैठते हैं। उनकी इज्जत, माँ बाप दोनों सोचते हैं कि हाँ ये तो गलत है, हमारी वजह से हमारे बच्चों की इज्जत, ना ना ना, ठीक है बेटा, हम तुम्हारे घर चलते हैं। उसके घर आए। सुंदर के घर जैसे ही पहुंचे तो उसके माँ बाप आए। ठीक है, सुंदर के जो माँ बाप हैं, अरे अम्मा बाबूजी आइए, बहुत बहुत अच्छा लगा कि आप आए, और सब ठीक है। उन्होंने कहा पहले तो अम्मा बाबूजी को खाना खिलवाओ, उसके बाद उन्हें आराम करने दो, ये बातें जो हैं सब बाद में करना। मैंने कहा बेटा लेकिन हुआ क्या, सब ठीक है? उसने कहा कुछ ठीक नहीं है, इनके बच्चों ने इतनी बदतमीजी करी है, इन्हें घर से बाहर निकाल रखा है, बात सुबह करेंगे, इनसे कोई भी इस तरह की जिक्र नहीं करेगा। ये सारी बातें अम्मा जी ने सुन ली। अम्मा जी ने सुंदर को बुलाया और कहा कि बेटा तूने जो किया वो बहुत अच्छा लगा, लेकिन ये किसी को बता मत, और हम ना कल सुबह शिकायत करने जा रहे हैं। तो उसने कहा कि आपसे मैंने पहले ही कहा है, बस आप एक आवाज दो, इन दोनों को मैं ठीक करना जानता हूं। ये कैसे ठीक होंगे, सिर्फ आधे घंटे में दोनों को ठीक कर दूंगा। नहीं नहीं, तेरे से कौन शिकायत कर रहा है, ना हम वहां थाने आ रहे ना, हमें तो किसी और से शिकायत करनी है। किससे शिकायत करनी है? एक खाटू श्याम है, उससे जाकर शिकायत करेंगे। अच्छा खाटू श्याम, एक मिनट रुको। अम्मा जी, अपने मम्मा को आवाज दिया, मतलब अपनी मम्मी को आवाज दिया, मम्मी आई कि ये अम्मा बाबू जी खाटू श्याम बाबा से शिकायत करने जा रहे हैं कल सुबह। वो हंसी एकदम से और कहती हैं कि जय श्री श्याम, आप बाबा श्याम से शिकायत करने जा रहे हो? किसकी? अपने बच्चों की। हम दोनों को उन्होंने बहुत परेशान कर रखा है। बस हम ये चाहते हैं कि वो हमें चाहे घर से निकाल दें या हम उनकी जिंदगी से बिल्कुल चले जाएं, लेकिन वो हमसे बात जब भी करें, दो बोल जो बोलें वो अच्छे बोलें। मेरे को अपने लिए कभी अच्छा सुनने का मन ही नहीं हुआ, पूरी जिंदगी बीत गई, लेकिन अपने जीते जी अपने पति के लिए गलत शब्द सुनने मुझे बर्दाश्त नहीं होते। महेंद्र जी ने कहा कि देखो ऐसा है, ये घर की बात है, घर में रहने दो, और ये बाहर बोलोगे तो 10 जनों तक जाएगी, और वो 10 उसमें मिर्च मसाला लगाकर क्या बना देंगे। अपनी नहीं, बच्चों की इज्जत तो सोचो, लोग उनके बारे में क्या सोचेंगे। अरे तुम सारी बातें छोड़ो ना, मैं कल सुबह लेकिन बाबा जी से अरदास जरूर लगाऊंगी। अब यहां सुंदर ने कहा कि ठीक है, आपने बाबा जी से अरदास लगानी है, उनसे शिकायत करनी है, जो मर्जी करना करो अभी, लेकिन थोड़ा कुछ खाना खा लो और उसके बाद आराम करो, सुबह आप जाकर शिकायत करना। इन्होंने बहुत मना किया तो सुंदर ने कहा कि ठीक है, मैंने भी खाना नहीं खाया था, आज मैं भी नहीं खाऊंगा, और क्या। सुंदर के माता पिता ने कहा कि ठीक है, अगर कोई भी नहीं खा रहा तो फिर हम भी नहीं खाते, क्योंकि हमारा भी खाना थोड़ा देरी से ही होता है। अरे आप सब ऐसा मत करो। अब इतना लाड़ प्यार मिल रहा है जो कि माता पिता ने मतलब कभी उम्मीद नहीं करी थी कि ऐसा भी घर होता है।
उन्हें तो अपने ही घर के बारे में पता था कि हमारे दो बेटे हैं। पहले तो बड़ा अच्छा लगता था, लेकिन आज की डेट में इन दोनों बेटों ने, जो कि बैसाखी बनने चाहिए थे, वो इस तरह से बदतमीजी कर रहे हैं कि ये दोनों मतलब हर दिन को एक मतलब सितम की तरह से झेल रहे हैं कि इससे तो कल मर गए होते तो ज्यादा अच्छा था, आज ये देखना नहीं पड़ता, है ना। मतलब रोज का इनका ये हो रहा था। उनके साथ बैठकर इन्होंने खाना खाया, बहुत सारी बातें हुई। बाबा शाम के बारे में कुछ जानने को मिला, सुनने को मिला, कैसे क्या कब शुरू हुआ, सब मतलब, और बड़ा मंदिर कौन सा है, सब कुछ पता किया। बाबा से अरदास लगानी है ना, तो जाकर वहीं तो अरदास लगेगी। जब ये खाना खाकर जा रहे थे और मतलब अपने जो कमरा मिला है वहां पर जाकर आराम करने वाले थे, तभी ये जो अम्मा जी हैं, मतलब कि सुंदर की मम्मी जो हैं, ठीक है, वो कहती हैं कि आपको बड़े मंदिर जाने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है, राजस्थान जाने की ज़रूरत नहीं है आपको, क्योंकि ये लोगों की धारणा है कि हम वहीं जाएंगे, खाटू तो सुनेंगे बाबा, वरना नहीं, ऐसा नहीं है। जो मेरे घर में है ना, जो खाटू श्याम बाबा मेरे पास है, मेरे जो घर में मंदिर है उसमें जो स्थापना हुई थी, वो 21 दिन वाली स्थापना के बाद मूर्ति आई है, साधारण नहीं है मेरे बाबा। आप इनसे अरदास लगा दो और फिर देखो कमाल। उन्होंने कहा लेकिन अभी अरदास लगा दें? उन्होंने कहा ना ना, अब तो रात हो गया, दिन छुपे हम पट बंद कर देते हैं, अब तो सुबह ही उठेंगे बाबा, अब तो आराम का समय है। अच्छा ठीक है, हम सुबह मतलब घर से नहा धोकर आएंगे और उसके बाद यहाँ अरदास लगाएंगे। सुबह हुई, सबने एक दूसरे से जय श्री श्याम कहा और ये अपने घर के लिए आ गए। घर खुला हुआ है, दरवाजे खुले हुए हैं, पूरा घर उथल पुथल है। वो तो आप जानते हैं किस तरह की पार्टी हुई है, बताने की जरूरत नहीं, इतने तमीजदार लोग हैं। साफ सफाई के साथ कौन पार्टी करता है। अब ये दोनों तो जा चुके थे खाना खाकर, ये तो गेस्ट हाउस में आए थे ना, है ना। माता पिता को यहां साफ सफाई करने में 2-2.5 घंटे लग गए। पूरा घर जब इन्हें साफ कर लिया, उसके बाद नहाना धोना हुआ और फिर अम्मा जी चल दी। बाबूजी ने पूछा कि कहाँ जा रही हो? उन्होंने कहा शिकायत करने। अरे तुम इस बात को सच मान नहीं हो क्या? कोई भगवान को कुछ कहो, वो काम थोड़ी ना करते हैं। क्या हमने आज तक पूजा करी है, उसका फल हमें दिख नहीं रहा? भगवान ने हमारी बात सुन ली? कौन सा भगवान है जो कि तुम्हारे कहने से तुम्हारे बच्चों को एकदम ठीक कर देगा? ऐसे नहीं होता है। ये सारी बातें उन्होंने बोल दी और तुम उसे दिल पर लगाए बैठी हो। कोई खाटू श्याम बाबा कोई मदद नहीं करते हैं, घर में ही रहो, आराम करो। तभी आया सुंदर। अरे बाबूजी, आप एक बार कहकर तो देखो। मैं तो चलो एक छोटा सा पुलिस वाला इंस्पेक्टर, छोटा सा, वो पूरे संसार के इंस्पेक्टर हैं। हाँ हाँ, आप एक बार शिकायत करके देखो, अगर वो सुधार ना दें तो बात रही। बेटा मेरा वो मतलब नहीं है, आपकी आस्था है, आप मानो समझो वो अच्छी बात है, लेकिन ऐसा कुछ होता है नहीं। ने कहा ऐसा नहीं होता तो एक बार अम्मा जी के मन के लिए उन्हें करने दो, ये कर रही हैं। ठीक है भैया, इस बुढ़िया की तो समझ आ नहीं रही है, तू भी बालक है, अब तेरे को क्या समझाऊं। उन्होंने कहा ठीक है जाओ। अब ये गई, इन्होंने वहां सच में अरदास लगा दी। अरदास लगाते में यही बोला जो ये कहना चाहती थी, मेरे दोनों बच्चों की अकल ठिकाने आ जाए। और अपने बच्चों की शिकायत करी। शिकायत करने के बाद एक उन्हें छोटी सी तस्वीर भी मिल गई कि आप पूजा घर पर कर सकते हो, बाबा शाम से अर्जी आप जब मर्जी आओ हमारे घर लगाने, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बाबा को आप अपने घर में भी स्थान दीजिए। फिर आप देखिए कि आपके घर से ये जो नेगेटिविटी है ना, कैसे दूर होगी और बाबा आपका हाथ जरूर थामेंगे। आशीर्वाद रहेगा आप पर अम्मा बाबू जी, देखना कभी कुछ गलत नहीं होगा। जब इतना कोई सामने वाला समझाता बताता है और हम एक अंधेरी गुफा में चल रहे होते हैं, तो हमें वो रोशनी की किरण लगती है कि शायद यही वो किरण है जिसकी वजह से हमारी जिंदगी में उजाला आएगा। और ये तो बाबा शाम है, उजाला इतना आएगा कि ऐसा लगेगा कि इस अंधेरी गुफा में सूरज जल गया। अब होता क्या है, ये घर आई, महेंद्र जी ने कहा कि ठीक है, शिकायत करी आई? हाँ जी करी आई। अब क्या होगा? आज चमत्कार हो जाएगा। उन्होंने कहा आप ऐसे बात क्यों कर रहे हो? मैं खाना भी ना बनाऊंगी, खाना ना मिलेगा तुम्हें खाने को। अरे मुझसे क्यों लड़ रही है? मतलब मैंने क्या किया है? मतलब गलत करें तेरे बेटे और सुनाई मेरे को दे? ना ना, मैं खाना तैयार कर दे, दलिया वाले कुछ क्या रख, कुछ है ही ना, बाजार जाओ दलिया लाओ तब बनाऊंगी। अब महेंद्र जी कहें कि अभी तो मैंने साफ सफाई करी है, नहाया धोया, मैं आराम से बैठा हूं, अब जाके मैं दलिया ले न, देखो खाना तो खा लो, नहीं खाना तो बैठे रहो। और ये क्या फोटो क्या लाई तुम? ये बाबा की फोटो है, ये खाटू श्याम, ये तो कन्हैया की फोटो है। न कन्हैया नहीं है, ये बाबा श्याम है। मुकुट देखो, चेहरा देखो, मूछे नहीं देख रहे तुम?
ये मोटी मोटी बड़ी बड़ी मूछे वाला? खाटू श्याम, ठीक है। और श्याम बाबा कौन है? कहते यही श्याम बाबा हैं, यही खाटू श्याम बाबा हैं। अब बुड्ढे जात दिमाग मत खा मेरा, जा फटाफट जाकर दलिया लेकर आ, मुझे भी भूख लग रही है। ये जब से तू इसे लाई है ना, ज्यादा बोल रही है तू मेरे से फालतू। ने कहा हाँ, बाबा ने बच्चे तो ठीक करे नहीं, मेरी अकल ठीक करती है। मैं बहुत चुप रहकर सारे काम करती रहती थी। चलो यहां से, जाओ दलिया लाओ। और वास्तव में अम्मा जी की जुबान आ गई है। बाबा को घर में स्थापित करा, जय श्री श्याम, और थोड़ा उनके आगे जोत वगैरह करी। गलती से दोनों बच्चे वापस आ गए। अरे तुम दोनों आ गए, घर की सफाई भी कर दी? बाबूजी अभी जा ही रहे थे, एकदम रुक गए। हाँ बेटा, वो हम सुबह आ गए थे, लेकिन तुम जब गए तो घर खुला ही छोड़ गए थे, ऐसे मत जाया करो। अब तू सिखाएगा हमें कि किस तरह से रहना है, किस तरह से जाना है। घर की सफाई कर दी, ठीक है। और आज मेरे दफ्तर की छुट्टी है, तो मैं घर पर ही रहूंगा। और हाँ, शाम को एक ज़रूरी काम है, वो शाम को बताएंगे हम। एक वकील साहब आएंगे, तुम दोनों से बात करने। अम्मा ने कहा कि हमें किसी से बात करने की फुर्सत ना है। शाम को हम 2 घर छोड़ के जो है सुंदर, उसके घर जाएंगे। उसके मम्मी पापा से हमारी कुछ बातचीत होनी है। क्या कही? मतलब सुनाई नहीं दिया? मैंने बताया कि शाम को एक वकील साहब आएंगे। वकील साहब तुमसे कुछ बातें कराएंगे, कुछ 2-1 साइन वगैरह कराएंगे जो कि जरूरी होते हैं। अम्मा ने कही तू सीधा सीधा क्यों ना बात कर रहा है, कि तुझे कागज जो है मकान के, उस पर साइन चाहिए। हमें क्या समझ नहीं आती? हम मूर्ख दिख रहे हैं तुझे? अरे बुढ़िया, बात कैसे कर रही है? बात क्या कर रही हूं, तेरी समझ नहीं आ रहा? सुनाई नहीं देता? बहरा हो गया है क्या तू? अब बाबूजी को समझ नहीं है कि क्या 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 कर रही है। मतलब बाबूजी ने कहा 1 मिनट शांत हो जा, तू अंदर जा। अरे अंदर क्यों जाऊं, मेरा घर है, मालकिन हूं इस घर की, मैं क्यों जाऊं अंदर? और छोटे वाले ने कहा कि अरे तुम्हारे को क्या हो क्या गया है? कल जागरण में गई हो, उसके बाद से दिमाग खराब हो गया। भैया से किस तरह से बात करनी है पता नहीं है, तमीज नहीं है क्या? उसने कहा भैया होगा तेरा, मैं माँ हूं, माँ से बात करने की तमीज नहीं है, किस तरह से बात होती है? अब ये लड़के जो हैं, ये तो फिर भी थोड़ा सा मंदी आवाज में बात कर रहे थे। जो माँ है, ये तो गरज रही थी भाई साहब, और इतनी तेज बात कर रही थी कि बाहर तक आवाज जाए। बाहर सुंदर के कुछ परिवार के सदस्य खड़े थे, उन्होंने जाकर अम्मा बाबूजी को बता दिया। वहां से अम्मा बाबूजी आए और घर में इस गर्माहट के माहौल को शांत कराया। अम्मा को कहा कि आप जरा घर चलो, आपको जरूरी बात जो बतानी है हमने वहां बताएंगे, चलो चलो चलो। अम्मा जी को लेकर गए। भाई ये तो गरज रही है, बरस जाती हैं तो अभी घूंसे बजा देती हैं। अब महेंद्र जी को समझ नहीं आया कि ये मेरी बुढ़िया को क्या हो गया, बावली हो गई क्या? जाकर खाटू श्याम बाबा की तस्वीर देखी और फिर चुपचाप बिना कुछ बोले वहां से सुंदर के घर पर आए। अब मतलब वास्तव में महेंद्र जी के उस टाइम हाथ कांप रहे थे कि ये मेरे घर में क्या हो रहा है भाई। अम्मा घुर्राए जाएं, मैं देखती हूं कैसे साइन कराएंगे मेरे बुड्ढे से, मेरे से कैसे साइन करा लेगा। मैं ना करूंगी, मैं ना दूं अंगूठा, चाहे अपना अंगूठा कटवा दूं। अरे अम्मा शांत हो जाओ, क्या हो गया? सुंदर आया, हंसता मुस्कुराता सा कि सुना है कि अम्मा जी ने डांट लगा दी, क्या हुआ क्या? अरे मेरे से फालतू बात कर रहा था। अच्छा अच्छा, और ये वही अम्मा है जो कि अभी झाड़ू पोंछा, नॉनवेज पकाना, हाथ जोड़ जोड़ के बच्चों से मिनती करना हमें घर में अंदर आने दो, और आज गरज रही है? बाबा श्याम ने ऐसा चमत्कार तो कभी नहीं किया। मतलब ये क्या है? मतलब जिसकी जुबान नहीं खुलती थी, आज वो गरज रही है। सुंदर ने कहा अपने माता पिता से कि बाबा ने बहुत मदद करी है, सब कुछ देखा है सुना है हमने, लेकिन इस तरह से। मैंने कहा क्या करें, बाबा का चमत्कार भैया कैसा भी हो सकता है। अब वो दोनों लड़के आते हैं इनके घर, और सुंदर इस वक्त अपनी वर्दी में था। आए तो गरमाते हुए थे। अम्मा बाबूजी हैं क्या, हमें उनसे बात करनी है। नमस्कार, वो हमारे मम्मी पापा आए होंगे, उनसे जरा हमें बात करनी है, क्योंकि इन्हें आज तक पता ही नहीं था कि सुंदर पुलिस में है। और उसकी वर्दी देखकर, बेल्ट के पास सामान देखकर थोड़े से शांत हो गए। एकदम टोन ढीली पड़ गई थी इनकी। अम्मा बाबूजी बाहर आए। बाबूजी ने कहा कि बेटा हम आ रहे हैं, 2 मिनट, अम्मा को कोई बात करनी है। हाँ आपसे बात करनी थी, मम्मी को भी ले आइएगा, मैं और भैया बात करेंगे। अम्मा उठी, हाँ चल घर चल, चल चल चल, मैं चल रही हूं। महेंद्र जी का हाथ पकड़ा, लड़खड़ाता लड़खड़ाते लड़खड़ाते दोनों अपने घर तक आ गए। और अपने घर से ही आवाज क्या देती है, सुंदर, ए सुंदर। सुंदर गेट पर आया, तू इधर आ रहा हूं अम्मा। अरे उन्हें क्यों बुला रही हो, ये घर की बात है, घर में होगी ना। क्यों, तू बाहर के वकील को ना बुला रहा तो मैं अपनी पुलिस को बुला रही हूं।
अरे घर की बात है अम्मा। नहीं, घर की बात में वो वकील आ रहा है, तो ये भी हमारा बेटे जैसा है। हाँ, मैं इनके बेटे जैसा ही हूँ। बताओ क्या बात हो गई, अंदर चल के बात करते हैं। हाँ, बात करो, बताओ। नहीं, हम तो ऐसे ही बात करने, मतलब अपने मम्मी पापा से कोई बात नहीं कर सकता क्या? नहीं कर सकते हो, लेकिन फिर अम्मा मैं चलूं? ना ना, बैठा रहे। ये वकील की बात इसके सामने बता पहले तो। ये हमारा खाटू श्याम है। सुंदर एकदम हाथ जोड़ता है कि मेरी इतनी औकात नहीं है कि मेरे को आप क्या बना रहे हो। मैं बाबा के, मतलब अरे उनके सामने कोई मतलब ही नहीं मेरा। नहीं नहीं, तू हमारा है खाटू श्याम। और बता भाई, तू क्या कह रहा था? हम ये कह रहे थे, छोटे वाले ने कहा, कि इस वाले घर को हम निकाल कर कहीं और रहेंगे, और तुम दोनों की व्यवस्था हमने एक ओल्ड एज होम है जहां पर तुम्हारी उम्र के बहुत सारे लोग रहते हैं, वहां कर दी है। वहां तुम्हारा खाना पीना दवाई सब कुछ एकदम समय से होगा। महीने का वहां पर जो खर्चा वगैरह जाता है, मैं और भैया कर लेंगे, और तुम वहीं रहोगे। अब सुंदर देखे कि भाई मैं इसमें अभी ना बोलूं तो ज्यादा सही है। अम्मा जी क्या कहती हैं कि ठीक है, कल का बेचता हुआ आज बेच घर, आज बेच, ठीक है। और इससे जो पैसे आएंगे वो हम धर लेंगे, कहीं और हम मकान ले लेंगे, और तुम दोनों को एक अनाथालय है मेरी नजर में, वहां डलवा देते हैं, ठीक है। और उसका महीने का जो जाएगा वो हम दे दिया करेंगे। अरे ये क्या 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 बोल रही हो? मतलब हम अनाथालय में क्यों रहेंगे? है क्या हमारे माता पिता नहीं है? कह रहे ना, जो अपने माता पिता को वृद्धाश्रम में फेंकना चाह रहा है, उसकी औलादे तो हैं ही नहीं। तुम्हारे माता पिता हैं ही नहीं, तुम अनाथ हो, और तुम्हें अनाथालय में ही रहना चाहिए। आ गई बात समझ? अब निकलो दोनों मेरे घर से, ये अम्मा ने कहा। और आप यकीन नहीं मानोगे, अम्मा ने वास्तव में इन्हें निकाल दिया था घर से। भाई साहब, बड़ा वाला जो कि दिल से अपने छोटे वाले भाई को प्यार करता था, 1 महीने में सारा प्यार खत्म हो गया था। दोनों को घर से जब निकाला तो अम्मा जी ने 1 रुपया ना दिया। काय का रुपया दें? पेंशन हमारी आ रही है, मेहनत हमारी, पैसा हमारा, हमारे बुड्ढे की मेहनत है, उसकी पेंशन आ रही है, मैं खाऊंगी, तुझे काय को खिलाऊं? अब भैया वो दोनों शांत क्यों थे? बीच में ये सुंदर बैठा था, और जब बीच में कोई वर्दी वाला बैठा हो ना, तो मुंह खोलने के लिए जिगर चाहिए होता है, और जिसमें कि पता हो कि हम गलत हैं। उसने कुछ इंटरफेयर नहीं किया, वो चुपचाप बैठा रहा। बस भाई, आप जानते ही हैं कि जो वर्दी का एक ऑरा होता है वो इतना होता है कि बदतमीजों का मुंह 1 मिनट में बंद हो जाए। इनको घर से वास्तव में निकाल दिया गया। बोलो जय श्री श्याम। और निकालने के बाद ये छोटे वाले को लेकर किसी होटल में या कहीं वहां स्टे कर लिया था इन्होंने, 1 महीने के लिए। 1 महीने के खर्चे में सारे बर्तन भांडे बिक गए, क्योंकि तनख्वाह आई थी बीच में, वो कुछ पैसे थे इनके अकाउंट में, थोड़े बहुत पहले के पड़े थे, निपट लिए, क्योंकि खर्चे बहुत हैं ना इन दोनों के। छोटा वाला बुरा लगने लग गया। छोटे वाले ने खूब मिन्नत करी कि अरे मुझे तुम्हारे साथ रहना भैया, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, भाई हो तुम मेरे, उसने निकाल दिया, चल अपना काम कर। इसे नौकरी करनी पड़ गई। अब तनख्वाह तो शुरुआत में कहाँ मिलती है, एकदम एडवांस थोड़ी ना मिलते हैं पैसे। 1 महीने धर्मशाला में रहा ये लड़का, छोटा वाला। माँ बाप के पास जाता था, मिन्नत करता था, और माँ कह देती थी अगर दोनों बच्चों में से किसी को भी तुमने घर में रखा तो मैं घर छोड़ दूंगी। और पिता ने, मतलब महेंद्र जी ने, अपनी धर्म पत्नी की इस बात में उनकी इज्जत करी, उनकी इस बात की वैल्यू रखी, और बच्चों को घर में नहीं आने दिया। और सुंदर बीच में हर बार आ जाता था कि अगर जोर जबरदस्ती करी, बदतमीजी करी, तो तुम्हें वो हवा खिलाऊंगा जो कि पूरी जिंदगी हमेशा स्वस्थ स्वस्थ रहोगे। इन दोनों ने बीच में कोशिशें करी, लेकिन 1 महीना छोटा रहा बाहर, और दूसरे महीने बड़े वाले की चली गई नौकरी। क्योंकि भैया ये अपने टारगेट अचीव नहीं कर पा रहे थे, तो इनके चांद तारे नजर आ गए तकरीबन 3 सवा 3 महीने में। किसी ने इन दोनों बच्चों को समझाया बैठाकर, ये कोई थर्ड पर्सन था। और आज की डेट में ये कह सकता हूं कि ये दोनों अपने माता पिता की खूब सेवा करते हैं, खूब इज्जत करते हैं। और जहां चू चपड़ होती है ना, अम्मा जी 1 मिनट में कहती कि घर से निकाल दूंगी। और देखिए, आप दोनों की इसमें कोई गलती नहीं है। आप दोनों कहानी देख रहे होगे, आपने बदतमीजी चरम सीमा पर कर दी, क्योंकि अम्मा ने तो बहुत कुछ बताया था आप दोनों के बारे में, वो मैंने कहानी में शामिल नहीं करा।
जस्ट बिकॉज ऑफ ये यूट्यूब का जो एल्गोरिथम है ना, उसको देखते चलते मुझे कहानी सुनानी बतानी पड़ती है। और ये जो आप कर रहे थे अम्मा बाबूजी के साथ, वकील जो होंगे, जो आपकी तरफ से आने वाले होंगे ना, वो भी आपके खिलाफ बात करेंगे। समझ रहे हो? और जय हो मेरे सुंदर भाई की। इसलिए नहीं कि आप वर्दी में हैं, वो वर्दी को तो सम्मान है ही, लेकिन आपने बाबा शाम बनकर जो एक इन दोनों की मदद करी है ना, कि बोला कुछ नहीं लेकिन सपोर्ट पूरा है, वो काबिल तारीफ है। अम्मा कहती हैं कि जब से ये पगड़ी वाला, मूंछों वाला, नीले घोड़े वाला, 3 बाणधारी हमारे घर में आया ना, हमारे जुबान आ गई। हम गूंगे थे 10 साल से, हम सिर्फ सुन रहे थे और अपने बच्चों की इस बदतमीजियों को झेल रहे थे। लेकिन इसके घर में आते ही मैं शेरनी बन गई हूं। ये अम्मा जी के शब्द हैं। तो इन शेरनी को मेरा प्रणाम, जय श्री श्याम। और शेर जी, मतलब कि महेंद्र जी, आपको भी मेरा प्रणाम है। बाबा कृपा करें और सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। अम्मा जी, आपको मैं ये कह ही नहीं सकता कि जिंदगी में आगे आपके बहुत सारी खुशियां आए, क्योंकि आप उनमें से हो कि अब तो खुशी मेरे पास आएगी ही आएगी। कैसे नहीं आएगी? अभी खाटू वाले से शिकायत कर दूंगी कि खुशियां नहीं आ रही हैं, ऐसे ही आएगी खुशियां। बहुत अच्छा लगा आपकी कहानी सुनाकर मुझे। और जिंदगी में परेशानियां आए लेकिन सही वक्त रहते टल जाए तो सही रहता है। आज की कहानी में इतना ही। आज की कहानी आपको कैसी लगी मुझे बताइएगा जरूर। अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट में लिखिएगा जय श्री श्याम, आपका नाम आपकी जगह। हर बार कहता हूं कि किसी भी बात को सच या मनगढ़ंत मानो ना मानो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस एक बात 100% अपने दिल में बिठाइए कि ईश्वर की भक्ति निस्वार्थ भाव से करोगे तो चमत्कार जरूर होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूंगा आपसे एक अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।